ओम शांति। आज श्री बाबा ब्रह्मा के क्रम द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा कहते हैं सच्चा सच्चा तीर्थ स्थान कौन सा है? परम धाम। अपने को आत्मा समझ के और हम जब भी हम फ्री हो, जब भी हम चाहें कि मुझे परमात्मा से मिलन मनाना है, उसे तो बाबा कहते हैं हर कर्म करते मुझे याद करो। लेकिन कर्म करते तो हम फिर बाबा के साथ कर्म में ही बिजी होते हैं। दूसरे किसी से मिलना होता है, बात करना होता है। हालांकि हम घर में या कहाँ भी जॉब वगैरह में या कहाँ भी सब मिलके काम कर रहे हैं, लेकिन एक शांति से बैठ के जब बात करनी होती है तो कहते हैं ना, मुझे आपसे बात करनी है। काम के वक्त तो वो बात नहीं कर सकते। तो ऐसे ही हमें बस बाबा के साथ तो हम सारा दिन रहते हैं, लेकिन थोड़ा समय हमें अपने को आत्मा समझ के बाबा को निराकार रूप में परम धाम में याद करना। मतलब इस सृष्टि से हमारा मन बुद्धि एकदम ऊपर चला जाए। जैसे आप सोचो, अगर आपको तो कोई मंदिर अच्छा लगता है, कोई देवी की या देव की मूर्ति अच्छी लगती है, आपको उसको देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो मंदिर वो बहुत दूर है। समझो वैष्णो देवी है, तो वहाँ पे अगर आप गए हो तो उस मूर्ति को आपने देखा हो तो, और आपकी बहुत इच्छा है वापस से वो उनको देखने को, लेकिन वो मूर्ति तो आपने देखी, आपके मन में तो, बुद्धि में तो उसकी चित्र बैठ गई ना। बुद्धि में चित्र बैठता है। तो आप यहाँ बैठे बैठे, लोग कितना दूर दूर तीर्थों पर पैदल पैदल जा रहे हैं, लेकिन बाबा हमें कहते हैं आप यहाँ बैठे बैठे मन ने विचार किया कि मुझे वैष्णव देवी के पास जाना है, और बुद्धि में वो चित्र आ गया। आप उसी मंदिर में हो और वो सामने आपको वो मूर्ति दिख रही है, तो मतलब आप सच्ची में अभी अभी वहाँ पहुँच गए। कैसे? मन और बुद्धि द्वारा। क्योंकि हमारे शरीर में ना, ये तो हमारा हड्डी मांस का शरीर है, लेकिन इस शरीर के अंदर ना एक लाइट का शरीर होता है हमारा। तो हम मन और बुद्धि, जैसे जैसे मन सोचता है ना, जैसे जैसे बुद्धि कार्य करती है, तो मन बुद्धि द्वारा हम आत्माएं अपने लाइट के शरीर द्वारा अभी अभी लंदन भी होके आ सकते। अभी 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 आप वैष्णो देवी भी जा सकते हो, अभी अभी आप कहीं भी जा सकते हो। तो बाबा क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जो सारा दिन सोचते हैं ना, समझो आपको किसी की याद आ रही है, वो कहीं बहुत दूर रहते हैं, लेकिन आपने जगह भी नहीं देखी, लेकिन उस पर्सन को तो आप जानते हैं। समझो आपने उस पर्सन को भी नहीं देखा, सिर्फ सुना है, लेकिन बुद्धि में एक विजुअलाइजेशन है, सुन सुन की उसकी आपने छवि अपने बुद्धि में बिठा के रखी। तो आप अभी अभी उनको याद करोगे ना, आप अभी अभी उनके पास ही हो मन बुद्धि से। तो ऐसे ही हमें बाबा कहते हैं कि आप यहाँ बैठे हो, लेकिन हमें जब भी बाबा को याद करना हो, बाबा से मिलन मनाना हो ना, बाबा से शांति की शक्तियाँ, कोई शक्तियाँ, बाबा की शक्तियाँ लेनी हो, या आपको यहाँ बहुत शांत लग रहा हो, अच्छा नहीं लग रहा हो, मन नहीं लग रहा हो, तो आप एक सेकंड में विचार करना, अपने बाबा से मिलन मना रहे। बाबा ने तो हमें अपने घर का रास्ता बता दिया ना, या आप बाबा को नीचे बुला लो, बाबा तो अभी आ सकते हैं। सच्चे मन से, सच्चे दिल से बाबा, आंखें खोल के कि हाँ बाबा निराकार रूप से मेरे साथ है, और बाबा जो भी मन की बात करनी हो ना वो कर लो, या कुछ भी नहीं करनी हो तो साइलेंस। बाबा मुझे आत्मा में शक्ति हो रही। जब आपको बहुत थकान होती है ना, तो आप सोने से पहले ना एकदम सोया नहीं करो। जब भी थकान होती है या कुछ ऐसा होता है ना, शांति से आंखें खोल के बाबा मेरे बाबा, और बाबा की किरणें अपने आत्मा के ऊपर अनुभव किया करो।
करके तो आपको इतना रिलैक्स लगेगा, अच्छा लगेगा कि आपकी एक सेकंड की हम बाबा को याद करते ना तो ऐसे 1-2 घंटे का आराम मिल जाता है, ऐसा लगता है। अगर हम सच्चे मन से करेंगे तो बाबा को, या बाबा ने हमें घर का रास्ता तो बता दिया है ना, इस सृष्टि चक्कर से परे, चांद तारों सूर्य से परे, रिश्तों की दुनिया से भी परे, वो निराकारी दुनिया में हम आत्माएं रहती हैं। वहाँ निराकारी रूप में हम उल्टे झाड़ मौसिक, ऊपर ऊपर बीज बाबा और उल्टा वृक्ष के रूप में हम सब आत्माएं रहती हैं। अब बाबा के पास एकदम मैं सितारा आत्मा बाबा के पास हूँ और बाबा से बहुत सारी किरणें मुझमें आ रही हैं। अब एक सेकंड भी टाइम हो तो 1 मिनट 2 मिनट कर लेना, लेकिन आंखें खोल करके करें। तो आप कहीं बाहर हो और फ्री हो और आंखें बंद करके ऐसे करो तो फिर कुछ गड़बड़ भी हो सकती है ना। आंखें खोल करके करो, इससे क्या होगा, चलते फिरते भी आपको अनुभव होगा कि बाबा मेरे साथ। समझो आप ऑफिस में हो, उस समय कुछ काम नहीं है, आंखें खोल के आप अपने मन बुद्धि से परम धाम में हो बाबा के पास, या मन ही मन में बाबा से बातें कर रहे हो, तो किसको क्या पता लगेगा। वैसे भी और बातें भी तो सोचते हो ना, और कहीं जाने का मन करता है तो उस जगह के बारे में सोचते हो ना, भले आप शरीर से वहां नहीं हो लेकिन आप उधर पहुंच गए। तो ये जो बाबा कहते हैं, ये है मन बुद्धि से ट्रैवलिंग करना। हम आत्माएं रात को सो जाती है ना, लेकिन हमारा मन तो चलता रहता है ना, सपने तो आते रहते हैं ना। हमें कहीं भी कभी लगता है ना, हम उठ के कहते हैं कि मैं वहां गई थी, वहां पे मैंने ये देखा, सपना सुनाते हैं ना। मतलब आप शरीर से नहीं, लेकिन आप मन बुद्धि से, आपका लाइफ का शरीर वहां गया था। कभी कभी हम उठते हैं और बुरा सपना देखते हैं, हमें डर लगता है या कुछ ऐसा महसूस सा होती है। मतलब हम अपनी नींद में भी अपना कर्म भोग चुकतू करते हैं सपनों के द्वारा। तो कभी आपको ऐसा लगे ना कि आप उठे हो, इसीलिए बाबा को हमेशा रात को बाबा को सब बातें बता के बाबा की याद में बाबा के साथ सो जाना। तो फिर हमें हमारा अगर नींद में भी कोई हिसाब किताब चुप्पू करने का समय आ गया, मतलब तो कि हमारा मन बुद्धि ऐसे भटकेगा नहीं इधर उधर। कभी कभी बुरे सपने भी आते हैं, तो इनसे बाबा आत्माओं को बचा लेते हैं। अब जगे रहे तो हम ध्यान रखते हैं, लेकिन नींद में बुरे बुरे गंदे गंदे सपने आते हैं, उनसे कैसे बचें। आत्मा के लोगों की ये शिकायत है ना भाई, शरीर की बीमारी तो हम ठीक करें, लेकिन आजकल मन की जो बीमारी हो रही है, उल्टे सुलटे विचार जो आ रहे हैं, उनको कैसे ठीक करें। तो वो है बाबा, बाबा है उसकी दवाई, बाबा के पास उसकी दवाई है। इसीलिए बाबा कहते हैं अब मन को सदा शांत रखना है, बुद्धि को सदा ठीक रखना है, संस्कारों को अच्छा बनाना है, तो रोज बाबा को याद करो, बाबा को अपने साथ रखो। अपने मन की हर बात, अपना हर बुरा स्वभाव संस्कार चेक करके बाबा को बताएंगे ना, तो बाबा के पास अलग अलग दवाइयाँ हैं, अलग अलग गुणों शक्तियों ज्ञान की बाबा के पास क्या है, दवाइयाँ हैं। तो बाबा डॉक्टर है आत्मा का। इस समय आत्मा में जो मन बुद्धि संस्कार है ना, इसमें बहुत सारे रोग हो गए, बहुत सारे कीड़े पड़ गए हैं, अलग अलग बातों के कीड़े पड़ गए हैं ना। कीड़े भी परेशान करते हैं ना, ऐसे मन में भी कोई बात कीड़े मुँह पे घुस जाती है तो कितना परेशान करती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं समझो शरीर में भी कोई कीड़ा घुस जाता है तो कितनी बड़ी बीमारी कर लेता है, और वो अंदर ही अंदर बच्चे पैदा करते रहते हैं। ऐसे मन में भी एक बार बात घुस गई ना, बस ये क्यों, ये क्या, वो क्या, क्या की भाषा होगी, मतलब एक बहुत सारे कीड़े पैदा हो गए। अब ऐसे शरीर के तो फिर भी हम कुछ दवाई लेके मार सकते हैं, कुछ कैसे भी करके,
अब मन में एक बार कीड़ा घुस गया फालतू विचार, तो उसको कैसे खत्म करें? उसके लिए बाबा को याद करो, कोई ना कोई पॉजिटिव थॉट सोचो, व्यर्थ बातों को अब खत्म करना सीखो, उसको परिवर्तन करना सीखो। पहले जैसे हम ध्यान नहीं देते थे ना और मन में व्यर्थ चलता रहता था, फिर ऐसे फिर ऐसे, अब वहाँ पे स्टॉप कर दो, तुरंत चेक करो, नहीं ये फालतू विचार है, हमें इससे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, मेरा क्या मतलब है। क्योंकि क्या होता है, देखो आपके ही घर में समझो आप 4 जने हो, 5 जने, सभी की आत्माओं में मन है, सभी के विचार चल रहे हैं। आप टीवी देख रहे हो, कुछ देख रहे हो, सुन रहे हो, आप अगर किसी एक्ट्रेस के बारे में सोच रहे हो, नहीं तो मतलब आप भले उनके सामने नहीं हो, लेकिन आपका मन बुद्धि उनसे कनेक्ट है ना, तो वो जो एक्ट्रेस सोचेगी ना, वो थॉट भी आपके पास आएगा। फिर आप बोलोगे मुझे क्यों ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं। इसीलिए तो हमें ज्यादा किसी के लिए कोई अच्छा है, ठीक है उनकी एक्टिंग है, उनका पार्ट है, ठीक है, ज्यादा उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए। मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या करना है, मुझे उस पर ध्यान। आप देखो, आप जो देखते हो देखो, लेकिन एक एंटरटेनमेंट एक यूजफुल चीज हो तो देखिए भी, उनसे हमें कनेक्ट नहीं होना। कई कई लोग तो उनके बारे में इतना सोचते रहते हैं, तो उनकी भी लाइफस्टाइल, उनकी भी बुद्धि, रहन सहन वैसे ही हो जाता है। अब उनका पार्ट अलग, हमारा पार्ट अलग, और हमें रियलिटी थोड़ी पता होती है। इसलिए बाबा कहते हैं अब बहुत हमें सावधान रहना। और जब भी समय मिले ना, ये सबसे तीर्थ पे होके आओ। लोग आजकल गर्मी में सीजन में तीर्थ स्थान पे जाते हैं ना, क्योंकि पहाड़ियों पे ही होते हैं और इसी समय खुलते हैं, तो कितना दूर दूर जा रहे हैं। अब तो आपको तो सच्चे भगवान की पहचान मिल गई ना। भगवान कौन? निराकार परमात्मा, परम धाम में रहने वाले। हाँ, अगर कोई इतना दूर जा भी रहा है तो वो निराकार परमात्मा जो परम धाम में है, जिनको हम यहाँ बैठे बैठे याद कर सकते हैं, उनके धाम में जा सकते हैं, वही उन मूर्तियों के जरिए उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। अब इतनी श्रद्धा से कोई दूर जाएगा तो कुछ तो मिलना चाहिए ना। मिलता है बरोबर। आप केदारनाथ जाओ, बद्रीनाथ जाओ, या वैष्णो देवी जाओ, या कहीं भी जाओ, आप सच्चे मन से जाओगे तो आपको भगवान फल जरूर देंगे। लेकिन फिर आप बार बार तो नहीं मिल सकते ना, बार बार थोड़ी इतनी दूर दूर जाएंगे जब भी कुछ नहीं होगा। तो अगर हमें ये निश्चय हो गया और हमें ये अभ्यास हो गया कि मेरा बाप, और ये समझ में आ गया, विश्वास हो गया कि मेरा बाप परमात्मा परम धाम में रहने वाला है और वही मुझे आत्मा को शक्तियाँ देने वाला है, वही मेरी हर मनोकामना पूरी करने वाला है, वही सच्चा सच्चा सर्व आत्माओं का बाप है, वही हम आत्माओं को दुखों से छुड़ाने वाला, सुख देने वाला है। अगर मुझे ये विश्वास हो गया तो मैं जब चाहे अपने को आत्मा समझो और बाबा के पास पहुंच जाओ परम धाम मन बुद्धि से। बाबा की शक्तियाँ लेकर फिर आ जाओ नीचे, फिर अपने कर्म क्षेत्र पे काम करो, है ना। ये सहज तरीका। जब भी मुझे किसी बात में प्रॉब्लम होगी, तकलीफ होगी, तो मैं बाबा को बुला लूंगी, बाबा आइए अब इसमें मेरी मदद करिए, बाबा मुझे ये चीज चाहिए, अब आप देखिए ये चीज ठीक है या नहीं। अब मैं मांगू क्यों इतनी दूर जाके? वो भगवान मेरा बाप है, मैं इतनी दूर जाके उनसे मांगू क्यों? वो तो मेरे बाप है ना। अब तो मुझे अधिकार से बाबा को याद करके सब कुछ बोलना है, बाबा से प्राप्ति करनी है। देखो, अगर किसी को ये समझ में आ गया कि वही भगवान जो परमधाम में रहने वाले हैं, उनसे हम मिलने के लिए इतना दूर दूर जा रहे हैं, उनके ही अलग अलग रूप हमने बना के रखे हैं, अलग अलग मंदिरों के रूप में। अगर किसी को ये समझ में आ गया तो वो जाएगा इतनी दूर दूर भटकने, इतना खर्चा करते, और सेकंड के लिए तो दर्शन करने देते हैं।
कि शरीर कितना थकता है ना, आजकल तो रिस्क भी बहुत है। लेकिन अगर किसी आत्मा को ये समझ में आ गया कि वही परमात्मा है, वही हमें शक्ति देने वाले हैं, और तो मैं यहाँ बैठे बैठे अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को निराकार रूप में याद करके वही शक्तियाँ मैं यहाँ बैठे बैठे प्राप्त कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, तो कौन होगा जो इतनी दूर दूर जाएगा। ये है निश्चय और समझ की बात। इसलिए लिखा है ना गीता में, कोटों में कोई में भी कोई संभाव भगवान को पहचान सकता है। यही बात अगर आपने पहचान लिया, आप समझ लिया, आपने धारण कर लिया, तो आप उस कोटों में कोई में भी कोई में हो जाओगे। और यही आप मान के चले तो कोई में भी कोई हो जाओगे। इतनी सहज बात है ना। अगर आपको अनुभव हो गया किसी को, जब तक समय से बाबा को याद कर रहे हो, बाबा के साथ का अनुभव कर रहे हो, अगर आपको अनुभव हो गया हो, विश्वास हो गया हो, फिर तो आप रोज रोज जब भी चाहो सच्चे सच्चे तीर्थ स्थान पे जा सकते। तीर्थ पे लोग क्यों जाते हैं? कहते हैं ना हमने बहुत पाप किए, अब थोड़ा सा तीर्थ पे जाते हैं, पाप धो के आते हैं। तो इतनी दूर जाके लोग गंगा स्नान आदि करते हैं, दर्शन करते हैं, तो पाप तो धुले नहीं। अगर पाप धुल जाते तो वो आत्मा जब तीर्थ करके आती तो वो देवता बन जाती। क्या आज तक कोई तीर्थ भी गया है और वापस घर पे लौटा है तो उसके देवी देवता संस्कार हो जाते हैं क्या? वो उसके सब विकार खत्म हो जाते हैं, तो सब पाप करना खत्म कर लेते हैं। क्या होता है आपने देखा है, मतलब खत्म नहीं हो रहे हैं। अगर किसी तीर्थ स्थान पे जाने से लोगों के पाप धुल रहे हैं तो दुनिया कितना घोर कलयुग क्यों होती जा रही है। लोग तो हर साल जाते हैं ना, हरिद्वार में रहने वाले या जो लोग वहाँ केदारनाथ, बद्रीनाथ या वैष्णो देवी वाले जो वहाँ रहते हैं, वो कितने पावन होने चाहिए ना। और स्पेशली जो पुजारी जो उस देवी को रोज देखते हैं, रोज उनको श्रृंगारते हैं, उनकी मूर्ति को, वो तो कितने पावन होने चाहिए, तो देवता होना चाहिए नहीं। लेकिन ऐसा है, आप इतना दूर जा रहे हो पावन बनने के लिए, लेकिन जो उनके पास रहते हैं वो तो पावन है ही नहीं। उनका तो बोलचाल रहन सहन वैसा है ही नहीं। तो मतलब कुछ ना कुछ है इसके पीछे। इतना दूर आपके ही घर में राधे कृष्ण की मूर्ति होगी, आपके घर में देवियों की मूर्ति होगी, आपके घर में शिव की मूर्ति होगी, तो ये जो आपके घर में मूर्तियां हैं, इनके दर्शन करने से आपके पाप नहीं धुल रहे। दूर वाले तीर्थ पे जाके ही हमारे पाप के धुलते। ये दूर का मतलब क्या है? दूर का मतलब है कि सच्चा सच्चा परमात्मा बाप परी से परी परम धाम में रहने वाला है, दूर रहने वाला है ना इस सृष्टि से। इस परमात्मा को याद करने से परम धाम में, या यहाँ पे भी हम याद कर सकते हैं बाबा को निराकार रूप से, इस दूर देश वाली परमात्मा को याद करने से ही हम आत्माएं पावन बनती हैं, हमारे पाप धुलते हैं। ये जो दूर का सिस्टम रखा है ना, अब आप देखो, जो आप मूर्ति वैष्णो देवी में देखते हो देवी की, वो आपके घर में भी आ सकती है ना। अगर नहीं है लेकिन वहाँ मिलती तो है, आप लेके आ सकते हो ना। तो आप घर में अपनी वही मूर्ति रख लो तो आपका भी मंदिर वैष्णो देवी बन जाएगा, जहाँ पे वैष्णो देवी रहती है। तो आपका घर का मंदिर क्यों नहीं तीर्थ स्थान है? तो लोग जो है ना, ये दूर वाला जो बुद्धि में बैठा है ना, असल में हर संगम युग पे बाबा हमें ये बताते हैं कि मैं परे से परे रहने वाला परमात्मा परम धाम में रहता हूँ, और मुझे निराकार रूप में याद करने से ही आपके पाप धुलेंगे। तो दो चीजें तो लोगों को याद हो गई,
पाप धुलना और दूर। लेकिन किसको याद करने से और कौन से दूर वाले ये चीज याद नहीं थी लोगों को। तो लोगों ने इसीलिए बहुत दूर 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 तीर्थ स्थान बना दिए और हर साल जाते और पाप धोने जाते। लेकिन असल में दूर कौन से स्थान है? परम धाम। अपने मन बुद्धि से हमें जब चाहे हम परम धाम में चले जाएं। मन में संकल्प किया मैं बाबा के पास, बाबा को याद कर रही हूँ, बाबा के पास जा रही हूँ। बुद्धि में वो रास्ता तो है ही सिर्फ, बुद्धि में बाबा का चित्र भी है। तो बुद्धि से मैं आत्मा सृष्टि चक्कर से परे, शांता व सूर्य से परे, सृष्टि की दुनिया से भी परे और निराकारी दुनिया में पहुंच गई। बाबा को निराकार रूप में याद करके मैं आत्मा पावक बनती जा रही हूँ। सारे पाप धुलते जा रहे हैं। फिर से नीचे आ गए, के बीच में फिर आ गए। फिर कर्म करो, कर्म करते हुए बीच बीच में भी अब ऊपर तो हम होके आ गए। अब कर्म करते ऐसा अनुभव करो बाबा भी मेरे ऊपर रेज दे रहे हैं। बाबा की किरणें मुझे आत्मा पे पड़ रही हैं और मैं काम भी कर रही हूँ और पाप भी धुलते जा रहे हैं। ऐसे ऐसे करके आप अभ्यास करो, आपको बहुत मजा आएगा और आपकी आत्मा स्वस्थ भी होती जाएगी। आप जैसे जैसे ये अभ्यास करोगे ना, आप देखना आपकी आत्मा में शांति की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। एकदम शांति का वायुमंडल बन जाता है आपके आसपास। आपके अभ्यास करके देखिए, क्योंकि परम धाम शांति का स्थान है ना। हम जैसे ही मन बुद्धि से परम धाम में जाते हैं ना, तो वो शांति हमारे पास नीचे आती है, शांति की। और हम आत्माएं भी होके आती है, तो थोड़ा तो चार्ज होके आती होंगी ना। आप ज्यादा देर बैठो तो ज्यादा चार्ज हो जाओगे। आप 1 सेकेंड 1 मिनट भी होके आओगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके आसपास वालों को भी लगेगा कि आपके आसपास बहुत शांति लग रही है। इस रीति से हम अपने पाप भी धो सकते हैं, हमारे में दैवी गुणों की धारणा भी हो सकती है। आज दुनिया में लोगों ने भगवान के अलग अलग रूप बना दिए, उनसे अलग अलग शक्तियां लेते रहते हैं, गुणों की कामना करते हैं, मनोकामना के लिए बोलते हैं हमारी ये पूरी कर दो कर दो। लेकिन परमात्मा तो सर्व गुण, सर्व शक्ति और सर्व ज्ञान का सागर है ना। वो उनको याद करने से आपके पास इतनी शक्ति और गुण आ जाएगा कि ऑटोमेटिकली आपके सत्युग में सब मनोकामना पूरी हो जाएगी। इस जन्म में जो पॉसिबल होंगी वो हो जाएंगी, क्योंकि इस जन्म में फिर अगर हम ऐसी मनोकामना रखेंगे कि मेरा बड़ा घर हो, मेरी कार हो, फिर आपको बड़ा बिजनेस करना पड़ेगा। फिर बिजनेस में वक्त टाइम लगा दोगे तो फिर बाबा को कब याद करोगे। आपको सब कुछ बड़ा घर, कार, क्या वहाँ पे तो सबके पास विमान होते, सबके पास। ऐसा नहीं महाराजा महारानी के पास, सबके पास अपना अपना विमान होता है। आपकी सब मनोकामना सत्युग में बाबा पूरी कर देंगे। अभी आप में इतनी शक्ति और इतना गुण भरेंगे बाबा कि आपकी ऑटोमेटिकली सत्युग में सारी मनोकामना पूरी हो जाएंगी। इस जीवन में अब हमें ये विनाशी मनोकामना क्या रखनी, नहीं समझ में आ गया। अब सत्युग आने वाला है, ये सब खत्म होने वाला है। तो अब कौन होगा ये, अगर जिसको समझ में आ गया तो वो कभी ऐसा चाहेगा कि मैं इस दुनिया में रहकर बड़ा महल बनाऊं, बड़ी गाड़ी मेरे पास हो, अच्छी सब चीजें हों। जब पता है अब ये दुनिया खत्म होने वाली है, इससे तो साधारण रीति रहकर ईमानदारी से कमाकर दाल रोटी खाकर बाबा को याद करे ना, अपनी आत्मा को गुणवान शक्तिवान बनाए ना, समझदार बनाए ना, फिर सत्य में तो सब मिल रहा है। हाँ है तो यूज करो, लेकिन ऐसे विनाशी कामनाएं यहाँ नहीं रखनी। देखो बाबा कहते कई लोग का होता है कि हमें बच्चा हो, बेटा हो, फलाना हो, ये हो। अब अगर बच्चे की कामना है फिर विकार में जाना पड़ेगा। विकार में जाओगे तो फिर बाबा से डिस्कनेक्ट हो जाओगे।
तुम ऐसी कामने रखी क्यों जो हम बाबा से दूर हो जाए। नहीं, अभी तो ये कामना रखनी चाहिए कि बाबा को याद करके मैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाए। यही कामना रखनी चाहिए ना। अभी तो बाबा से पूरा पूरा वर्षा ले। अच्छा, मीठी मीठी सुखी बख्शी माता पिता बाप दादा का याद किया और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की। हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है यथार्थ विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त कर नंबर 1 लेने वाले परमात्मा सिद्धि स्वरूप। बाबा कहते हैं जैसे रोशनी से अंधकार स्वतः खत्म हो जाता है ना, ऐसे समय संकल्प श्वास को सफल करने से व्यर्थ स्वतः समाप्त हो जाता है। क्योंकि सफल करने का अर्थ है हम श्रेष्ठ तरफ लगाएं। तो श्रेष्ठ तरफ लगाने वाले जो आत्माएं अपना समय संकल्प श्वास अच्छे कार्य में लगाती हैं तो व्यर्थ ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है ना। तो चेक करो आपका सारा समय, आपका संकल्प, आपका श्वास वेस्ट जा रहा है या कोई काम की चीज कर रहे हो। उन जो बच्चे अपने समय संकल्प श्वास को वेस्ट नहीं करते ना, उनको वेस्ट व्यर्थ को स्टॉप करने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यही परमात्म सिद्धि है। लोग तो रिद्धि सिद्धि करते हैं ना, रिद्धि सिद्धि करके अल्पकाल की चमत्कार दिखा देंगे, लेकिन यहाँ क्या करना है, विधि से सिद्धि प्राप्त करनी है। बाबा को याद करो और वेस्ट थॉट्स को परिवर्तन करो, उनको सही काम में अपना हर समय संकल्प श्वास सही काम में यूज हो, ये हमें सिद्धि प्राप्त करनी है। इसको कहते हैं परमात्मा सिद्धि। मतलब जिसने फालतू सोचना, फालतू समय गंवाना, फालतू अपना जीवन फालतू कामों में लगाना, ये जिसको ये छोड़ना आ गया, जो ऐसा नहीं कर रहे हैं, अपने जीवन को, अपने संकल्प को, अपने समय को सही दिशा में परमात्मा की डायरेक्शन में लगाकर चल रहे हैं, उनको परमात्मा सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अच्छा, स्लोगन है अपकारी पर भी उपकार करने वाले ही ज्ञानी तो आत्मा। कोई हमारी इंसल्ट कर रहा है, हम भी इंसल्ट कर रहे हैं, तो दोनों ज्ञानी हुए। ज्ञानी कौन होता है? अगर आपकी कोई इंसल्ट करे तो आप मन से भी शांत, मुख से भी शांत, मन में उसके लिए शुभ भावना, शुभकामना, मुख से भी उसको कुछ नहीं बोलना है और ये सोचना है कि चलो ये आत्मा शांत हो जाए, ये भी अच्छी हो जाए। यही ज्ञानी तो आत्मा का काम है। अच्छा, ओम